भगवान राम पृथ्वी पर जब पधारे थे तो चतुर्भुज रूप में माता के पास पधारे थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको गुप्तार घाट दिखाऊंगा जो कि हमारा अयोध्या में। और दोस्तों, पंडित जी यहाँ के बारे में सब कुछ बताएंगे कि इस घाट की खासियत क्या है और यहाँ पर हमारा मंदिर है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो हमारी एंड तक जरूर देखना और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। और दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। और दोस्तों, गुप्तार घाट के बारे में बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ है। आप लोगों को अगर ये पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और बाकी दोस्तों, पंडित जी हमारे को सब कुछ बताएंगे गुप्तार घाट के बारे में। भगवान राम पृथ्वी पर जब पधारे थे तो चतुर्भुज रूप में माता के पास पधारे थे। माता जी ने उनको दो भुजें हटवा दिए और शिशु रूप में रख के माता जी ने उनका लालन पालन किया, जैसे हम आप लोगों का होता। भगवान ने अपने सारे जीवन की लीलाएं, जो भी लीला थी भगवान की, पूरी हुई। पूर्ण होने के पश्चात अब भगवान ने अपना समय भी मानव योग कर रखा था, तो उनकी कृपा से ब्रह्मा जी ने यमराज को प्रेरित किया। यमराज साधु वेश में अयोध्या पधारे। अयोध्या आए तो भगवान राम से वार्ता की, प्रभु मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी आपकी बात को ना कोई सुने ना देखे। जो सुन लेगा या देख लेगा आप उसे प्राणदंड देंगे। राम जी ने मान लिया। वार्ता के लिए बैठे तो लक्ष्मण को पहरे पे किया। राम जी के साथ यमराज अपने मूल स्वरूप में बैठे। उन्होंने कहा, जब प्रथम सृष्टि सृजन आपने किया तब मुझे बनाया था, और मुझे जो दायित्व दिया गया है और आपने अपना समय जो त्रेता युग का निश्चित किया है वो पूर्ण हो चुका। अब आप धाम पधारें। वैसे आप ना जानना चाहें तो आप मालिक हैं। उसी भी द्वार पे दुर्वासा ऋषि पधार गए। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा अभी आज्ञा नहीं है। वो क्रोधित हो गए, बोले हम श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी या जल जाएगी। लक्ष्मण जी ने सोचा कि पूरी अयोध्या सुरक्षित है, मैं अकेला मारा जाऊंगा। उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। वो वार्ता कक्ष में चले गए, और जैसे वार्ता कक्ष में गए यमराज ने कह दिया आपके भाई आ गए। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा किस कारण आना हुआ। लक्ष्मण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि आपसे तत्क्षण तुरंत मिलना चाह रहे हैं। राम जी की आज्ञा हुई, भेजिए। जब राम जी की आज्ञा का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी बाहर गए भेजने के लिए, दुर्वासा भी चले गए। अब दोनों भाई अपनी अपनी जगह रह गए। सबका काम पूरा हो गया। लक्ष्मण जी को प्रवेश कराना था, यमराज आए थे, दुर्वासा ऋषि आए, दोनों का काम पूरा हो गया। अब लक्ष्मण जी अपने स्थान पर आ गए, राम जी अब फंस गए। अब राम जी बाहर निकलते हैं तो भाई को मारना है, वचनबद्ध है। तो उन्होंने ये बात अपने गुरुदेव को बताया कि प्रभु इसका कुछ निराकरण हो। तो गुरुदेव जी हनुमान जी सहित सबने निर्णय दिया कि आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, वो मृत्युदंड के बराबर है और आप गोदबद्ध के पाप से बच जाएंगे। गोदबद्ध का पाप पहले होता नहीं था, आज तो हो रहा है, लेकिन आज भी नहीं होना चाहिए। अपने कुल में किसी को नहीं मारना चाहिए। भगवान ने वही किया। बाहर निकले, प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया, कह दिया कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। लक्ष्मण जी उसी समय चले गए सरजू तट। शेषावतारी थे, अपने मूल स्वरूप में पधारे, जो अयोध्या में रामपैड़ी से पश्चिम लक्ष्मण घाट के नाम से जाना जाता है। राम जी ने अपने बांध में जाने की घोषणा की। भरत शत्रुघ्न भी तैयार हुए कि आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। सब साथी आए तो साथी जाएंगे। उनके साथ अयोध्या की समस्त प्रजा तैयार हुई। तो भगवान ने लड़कों को राज बंटवा दिया। सबके दो दो लड़के थे। भगवान अयोध्या से
तैयार हुए जब आने के लिए, तो उनके साथ अयोध्या की समस्त प्रजा, पशु पक्षी नर नारी गंधर्व देवता जो भी थे सब पधारे। यहाँ तक कि आदेश आत्माओं का भी जिक्र आया है कि वो भी साथ गए। भगवान ने स्वराज धर्म का त्याग कर दिया, खाली हाथ नंगे पैर सफ़ेद रेशमी वस्त्र धारण करके अयोध्या से भगवान चले। अयोध्या से पश्चिम सरजू तट पर आए, जहाँ उत्तर वाहिनी सरजू बह रही थी, वहाँ पधारे। भगवान ने सभी जो उनके साथ पधारे थे सबको सशरीर भिजवाया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने एक शांतन नाम का लोक बसाया और सभी को विमान से ले गए। 100 करोड़ विमान का जिक्र है कि उस विमान से गए। राम जी ने ब्रह्मा जी विष्णु शिव जी से कहा कि जो शेष रह गए आपको भेज दीजिएगा। भगवान भरत को अपने में समाहित किया और भगवान अंतर्ध्यान हुए। उस दिन शरद पूर्णिमा थी, तो 1 महीने की जो शरद पूर्णिमा के बाद रखा तो कार्तिक मास आता है। कार्तिक मास का यहाँ फिर विशेष महात्मा बताया गया है। भगवान अंतर्ध्यान, उसका शुद्ध नाम है गोप्रतार। अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। ये श्री राजा साहब अयोध्या का मंदिर है। ये भगवान का अंतिम दर्शन है। भगवान यहाँ खाली हाथ हैं और ऐसी जगह भी आपके कहीं दर्शन में नहीं होगी शायद कि जो कोई नदी या और भगवान का स्वरूप आमने सामने हो, जो यहाँ है। स्कंद महापुराण में तो कहा गया है कि इस गुप्तार घाट के समान तीर्थ न हुआ है न होगा। यहाँ तीर्थराज प्रयाग भी कार्तिक में नित्य स्नान के लिए आते हैं। सभी तीर्थ कार्तिक में यही वास करते हैं। कहा गया है कि माघ अथवा कार्तिक में पुष्कर अथवा प्रयाग में जो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, जो कल्पवास होता है, नित्य कल्पवास पूर्वक वास करते हैं, जो फल प्राप्ति होती है यहाँ सरजू जी के दर्शन से प्राप्त होता है। और अयोध्या के लिए तो एक गजब की बात कही गई है कि 60,000 वर्ष तक भागीरथी गंगा में स्नान करने से जिस पूर्ण फल की प्राप्ति होती है वह अयोध्या में मात्र निमिषाद आधा क्षण में प्राप्त होता है। अयोध्या का महात्म्य ये बताया है। अब हम लोगों की आयु तो 60 साल भी 70 के बीच में रह जाती है और उसमें 60,000 वर्ष का जिक्र है सबसे नीचे वाली लाइन में। जैसे गंगा जी को लाने के लिए भगत जी की कई पीढ़ियाँ चली गई, फिर गंगा जी के साथ भगीरथ जी के साथ गंगा जी पधारी तो उनका कल्याण हुआ। वैसे हम लोगों में है कि शायद हो सकता है कि हम लोगों की 600 पीढ़ियों में कोई ना आता रहा हो, हम लोग पधारे हैं तो उसका कल्याण। अगर आता रहा तो हमारा कुल ही अच्छा है। कोई नहीं आया, आ गए आप तो कुल का, हम आ गए तो कुल का उद्धार। और नहीं आया था, आता रहा तो हमारा कुल अच्छा था कि हम लोग आते रहे, हमारा कुल तो जुड़ा था वहाँ से। और पृथ्वी पर जो आया उसको तो जाना है, कोई ऐसा रह सकता नहीं। ना कोई अमर है ना रहेगा, ना अमर है ना रहेगा। भगवान स्वयं गए, चाहे वो कैसे भी गए, चाहे अंतर्ध्यान वो गए भगवान भी। जी जी। अब मानव रूप में भगवान की लीलाओं का अगर हम सब में अगर व्याप्त हो जाए अपने आप भगवान का 20वां अंश, तो शायद जो बैर है वो नहीं होगा, किसी भी तरह का बैर। और दोस्तों आइए एक बार अब हम लोग परिक्रमा लगा लेते हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सामने वो हमारा गुप्तार घाट है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया तो बोटिंग भी होती है, बट लेकिन मैं यहाँ पर रात को पहुँचा तो अभी सब कुछ बंद हो चुका है यहाँ पे। और दोस्तों मैं एक बार आपको पूरा राम परिवार दिखा देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर 2 जालियाँ भी लग रही है। एक बार मैं आपको एक-एक करके दोनों जालियों से भी दिखा देता हूँ पूरा राम परिवार।
तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई आप लोगों को पता क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।